हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं सैम्पल। तो चलिए इसका डिटेल्स हम अपने HTML एडिटर पे ही समझेंगे। तो चलते हैं अपने HTML एडिटर पे, वहाँ पे हम इसके डिटेल्स को भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी साथ के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना HTML एडिटर ओपन कर लिया है और इसी स्क्रिप्ट टाइप के अंदर हम लोग सैम्पल को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सैम्पल कहते किसे हैं। सैम्पल एक डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जैसे कि डेटा टाइप और भी हम लोग क्या क्या पढ़े थे। स्ट्रिंग पढ़े थे, ऑब्जेक्ट पढ़े थे, एरे पढ़े थे, अनडिफाइंड पढ़े थे। ठीक है, ये सारे पढ़े थे किस में? ES5 में, मतलब कि बेसिक जावास्क्रिप्ट में। तो ES6 में एक और डेटा टाइप ऐड हुआ है, सैम्पल, जिसका नाम है सैम्पल। और इसका क्या काम है? सैम्पल क्या है? एक डेटा टाइप है जिसका एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है, मतलब कि इसका एक यूनिक पहचान होता है। तो बस सिंपल यहाँ पे यही समझिए, सैम्पल एक डेटा टाइप है जिसका एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है, मतलब एक यूनिक पहचान है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको सैम्पल को क्रिएट करके दिखाते हैं। तो सैम्पल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सैम्पल ही लिखना पड़ता है। तो सैम्पल का S कैप्स में होगा, बाई MBOL, सैम्पल इस टाइप से लिखेंगे। ये हमारा सैम्पल क्रिएट हो गया। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर रख करके इसे प्रिंट करा करके देखते हैं। लेट A इक्वल टू सैम्पल। ठीक है, उसके बाद हम इसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा करके देखते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। ये देखिए हमें सैम्पल रिटर्न करके दे दिया। तो सैम्पल लिखे थे तो सैम्पल तो रिटर्न कर दिया, जैसे कि जैसे लिखे हैं एज इट इज़, ये प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, ये देखिए इसी टाइप से हमारा एज इट इज़ प्रिंट करके दे दिया। तो क्या पहचान है कि ये सैम्पल डेटा टाइप है। तो चलिए हम इसको आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि सैम्पल डेटा टाइप है या नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ ए। अब देखिए हमें सैम्पल लिखा हुआ आएगा। अभी अभी इससे पहले सैम्पल अराउंड ब्रशेस भी लिखा हुआ आया था, मतलब इस टाइप एज इट इज आया था, लेकिन हम टाइप ऑफ ए लिख दिए हैं, टाइप ऑफ, और हमारा ये ए है। तो अब हमें सैम्पल लिखा हुआ आएगा, मतलब कि सैम्पल डेटा टाइप हो गया। ये देखिए सैम्पल टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, क्लियर। तो हम सैम्पल को कैसे क्रिएट करते हैं और सैम्पल के डेटा टाइप क्या है इसको दिखा दिए। ठीक है, और अभी हम आपको बताए थे कि सैम्पल का एक अपना यूनिक आइडेंटिफाई है, मतलब कि एक यूनिक पहचान है। तो चलिए इसको भी हम आपको साबित करके दिखाते हैं, इसका यूनिक आइडेंटिफाई है या नहीं। एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लेते हैं लेट A इजकल टू सैम्पल, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं, सैम्पल के अंदर डाल देते हैं राम। ठीक है, एक काम करते हैं, उससे पहले हम आपको स्ट्रिंग के वैल्यू, दो स्ट्रिंग के वैल्यू लेकर के दिखाते हैं। पहले सैम्पल अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट ऐसे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, पहले दिखाते हैं, इसमें एक वैल्यू डालते हैं राम। एक ए नाम करके वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है राम। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं बी नाम करके, और इसकी वैल्यू डालते हैं इसमें श्याम। ठीक है, अब दोनों को हम चेक कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू दोनों को चेक कराते हैं। ए इजकल टू बी। ठीक है, ये कर रहे हैं, सेव करते हैं और ये देखिए फॉल्स दे दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे हम अलग वैल्यू दिए थे इसलिए। ठीक है, अब एक काम करते, देखिए यहाँ पे तो फॉल्स दे दिया, और लेकिन हम जैसे ही इसको दोनों के सेम वैल्यू रखते हैं तो क्या देगा, राम कर दिए इसका। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ट्रू देगा। ये चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है।
ठीक है, ये देखिए ट्रू दे दिया। ठीक है, अब इसी को हम इसको सैम्बल बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं, सैम्बल। तो यहाँ पे देखिए सैम्बल लिख देंगे, SYMBOLL, और इसको भी हम राउंड ब्रेसेस पहले कर लेते हैं और इसके आगे सैम्बल लिख देते हैं। ठीक है, सैम्बल। अब क्या देगा, अब देखिए अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये देखिए फॉल्स रिटर्न करेगा, जबकि हमारा ये दोनों वैल्यू सेम है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि इसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब कि ए का भी अपनी पहचान है, बी का भी अपना पहचान है। वैल्यू भले ही कुछ भी रहे, इससे कोई मैटर नहीं, डज नॉट मैटर, इसका लेकिन अपना पहचान है। जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं तो एक पहचान देते हैं, कोई निशान दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं कि मेरा हम जहाँ जा रहे हैं भूलेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा ये सिंबल है कि ये पिलर है या कुछ भी है। इस टाइप से हम लोग कुछ अपना सैंपल देते हैं कहीं जाते हैं, तो उसी टाइप से इन लोग का भी एक अपना सैंबल है, एक अपनी पहचान है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख लिए, सैंबल को क्रिएट कर लिए, सैंबल के डेटा टाइप को भी देख लिए, सैंबल के आइडेंटिफाई को चेक भी कर लिए कि आइडेंटिफाई एक अपना यूनिक आइडेंटिफाई है या नहीं। ठीक है, और सैंपल को देखिए, सैंपल को डायरेक्ट अलर्ट के थ्रू प्रिंट नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं और एक को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं। एक सेकेंड, इसको भी कमेंट करने में, इसको पेस्ट करके देखिए अब इसको हम अलर्ट में पहले प्रिंट कराते हैं, क्या होता है देखिए, अलर्ट ए। ठीक है, सेव करते हैं, चलिए ब्राउजर पे, ये देखिए हमें एरर आया, कैन नॉट कन्वर्ट ए सैम्बल वैल्यू टू स्ट्रिंग, मतलब कि पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर देंगे तो हमें अलर्ट में भी प्रिंट करके दिखाएगा। ये देखिए सैम्बल राम, मतलब सैम्बल ये प्रिंट कर आउटपुट करके दिखा दिया, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू इसकी एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि सैम्बल को हम सैम्बल की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए एक तरीका है, एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं और हो गया हमारा। देखिए अब इसकी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कमेंट में कंसोल के अंदर ही प्रिंट करा करके पहले दिखाते हैं आपको। तो कंसोल डॉट लॉग और इसको ए करते हैं। ठीक है, ये देखिए सैम्पल राम दे दिया, इसकी वैल्यू को तो अभी एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक तरीका है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट कंटेंट। ठीक है, ACONTAINT। ठीक है, मतलब कि इसकी कंटेंट, जो ये हमारा ये सैम्पल हो गया, इसके कंटेंट, ये क्या है, ये कंटेंट है इसका। तो इसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ए डॉट कंटेंट लिखते हैं। इसका ये रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, ये कंटेंट नहीं होता, ये डिस्क्रिप्शन होता है। ये कंटेंट को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। ए डॉट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेव करते हैं और ये देखिए अब ये इसकी वैल्यू हमें रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, इसी को हम चाहें तो अलर्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम अलर्ट में भी प्रिंट करा करके दिखाते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे हम ए डॉट क्या लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे तो हमें देखिए राम दे दिया, ये क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए राम दे दिया, यहाँ भी दे दिया
और यहाँ भी दे दिया। क्लियर। तो इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हम इसी को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेट माई ओबीजे, ठीक है, लेट माई ओबीजे इजकल टू करली ब्रेसेस, और इसमें हम नेम में डाल देते हैं रमेश कुमार, और इसके बाद इसकी एज भी सेट कर देते हैं। एज को डाल देते हैं 25, और सिटी एक डाल देते हैं सिटी, और इसको दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, और इसको माई ओबीजी को हम console.log के थ्रू इसे प्रिंट करा लेते हैं। console.log, इसको पेस्ट कर दिए, और ये देखिए नेम रमेश कुमार, एज 25, और सिटी दिल्ली, इस टाइप से हमें रिटर्न करके दिया है। मतलब कि ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, एक हम इसमें क्या करेंगे, इस नेम की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस ये नेम प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हम लोग कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, माई ओबीजे डॉट नेम, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, सुरेश लिख देते हैं, सेव कर दिए। ये देखिए सुरेश हमें दे दिया। ठीक है, तो चलिए HTML पे एडिटर पे अब क्या करेंगे, हम एक सैम्बल को क्रिएट करेंगे। तो लेट इसका नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं नेम ही डालते हैं। ठीक है, नेम इजकल टू सैम्बल राउंड ब्रेसेस, और इसका करते हैं नेम टू, मतलब इस सैम्बल के थ्रू यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऐड कराएंगे, जो कि जिसका यूनिक आइडेंटिफायर होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड पहले इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, अभी देखिए कि हम इसकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ से चेंज कर लिए। ठीक है, यहाँ से चेंज कर लिए, लेकिन हम जब हम सैम्बल के थ्रू यूज करेंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए एक काम करते हैं, ये सैम्बल हमारा क्रिएट हो गया। अब देखिए इसी को, ये जो हमारा नेम है, ये देखिए इसमें क्या होगा, एक ऐड होकर के आ जाएगा। ये देखिए नेम रमेश कुमार, एज 25, सिटी दिल्ली, सैम्बल 2 में सैम्बल ने एक अलग ऐड कर दिया, जबकि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाइंडिंग कर रहे हैं नेम के साथ ही, लेकिन यहाँ पे एक अलग होकर के ऐड हो रहा है नेम 2 के, सेम सैम्बल नेम 2 सुरेश। ठीक है, ये ओवरराइट इसको नहीं कर रहा है, ये अलग अपना एक अलग आइडेंटिफाई, इसलिए ये अलग अपना बना रहा है। ठीक है, जबकि हम इसके साथ करते थे, डॉट के साथ करते थे, डॉट प्रॉपर्टी नेम के साथ करते थे, तो क्या करता था, इसमें होता है कि डायरेक्ट इसी में चेंज कर रहा था। ठीक है, ये देखिए सुरेश कर दिया। और जब हम स्क्वायर ब्रेसेस कर दिए यहाँ पे, मतलब कि ये सैम्बल को एक्सेस करने लगा। स्क्वायर, इसको एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, इस सैम्बल को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रेसेस का यूज किया जाता है। तो जब हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज किए तो एक अलग ऐड हो जाता है। ये तो देखिए ये रमेश कुमार है, जो रमेश कुमार तो है ही, ये रमेश कुमार है ही। ठीक है, क्लियर।
ये रमेश कुमार है, ये एज है, ये सब सारे है, लेकिन एक सैम्बल ऐड हो गया है, सैम्बल नेम टू। यहाँ पे देखिए ये नेम टू कौन है, ये नेम टू दी है, ये है, मतलब कि एक अलग आइडेंटिफाई ऐड हो गया है। ठीक है, क्लियर। तो किस टाइप से हम इसमें सैम्बल की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसको आप फोर लूप के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, फोर लूप के साथ इसको एक्सेस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।